ये कहानी है एक असली घटना की। वो दरिंदा एक हाई कास्ट आदमी था, नाम था भरत, जिसने अपने ऊंचे जाति के रुतबे का गलत इस्तेमाल करते हुए पूरे 13 साल तक एक गरीब बस्ती में औरतों पर जुल्म किए। उसने न सिर्फ लड़कियों के साथ जबरदस्ती की, बल्कि कई बार माँ के सामने ही उनकी बेटियों को उठा ले जाता और बाद में बीच सड़क पर हत्या कर देता। भरत खुलेआम ऐलान करता, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। लोगों ने डर के मारे सब सहा, क्योंकि जात पात की जड़ें इतनी गहरी थी कि कोई पुलिस में जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। इन 13 सालों में 300 से ज्यादा घरों की औरतें उसकी शिकार बनी। फिर आई एक लड़की सारा। शहर में पढ़ने वाली सारा गर्मी की छुट्टी में अपने मौसी के यहाँ गाँव आई थी। मौसी की बेटी पर भी भरत की नजर थी और उसने डर के मारे खुद को उस दरिंदे के हवाले कर दिया। सारा को घर वालों के बर्ताव से कुछ शक हुआ तो उसने चोरी छुपे पीछा किया और खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसकी बहन को जबरदस्ती भरत के गुंडे घसीट रहे थे। ये देख सारा फौरन थाने भागी, मगर थाने में पुलिस वाले ने भरत का नाम सुनते ही उसे बाहर निकाल दिया। पास खड़ी महिला कांस्टेबल ने सारा के मुंह पर थप्पड़ मार दी। असल में भरत का जाति दर्जा पुलिस से भी ऊंचा था। पुलिस वाले भी उसी के लिए काम करते थे। जब सारा मौसी के घर लौटी तो मौसी ने उसे डांटते हुए घर से निकाल दिया। तूने हमारे लिए मुसीबत बुला ली। सारा समझ गई कि इस सिस्टम से कुछ नहीं होगा, मगर उसी रात भरत ने सारा पर भी हमला किया। सारा एक कमरे में छिप गई। भरत ने दरवाजा तोड़ा, मगर सारा ने फुर्ती दिखाते हुए उनके मुंह में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और फिर उनके कपड़ों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। एक जिंदा जल गया, बाकी भाग खड़े हुए। सारा बाहर आई और पूरी बस्ती को एकजुट होकर बोली, अगर अब भी चुप बैठे तो कल तुम सबकी बेटियों का नंबर होगा, हमें उसे कोर्ट में घसीटना होगा। सारा की बातों से लोगों में हिम्मत आई। सभी औरतें उसके साथ मिलकर भरत के 13 सालों के जुर्म की फाइलें तैयार करने लगी। 40 से ज्यादा सबूतों के साथ केस दर्ज हुआ और भरत को कोर्ट लाया गया, मगर कोर्ट में भरत हंस रहा था। पुलिस वाले उसके साथ मजाक कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था ये सिर्फ दिखावा है, वो छूट जाएगा। फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। कोर्ट की तारीख के दिन 200 से ज्यादा औरतें चुपचाप पहुंची। सबके हाथ में थे चाकू, रेजर, मिर्ची पाउडर और स्क्रू ड्राइवर। जैसे ही भरत पुलिस से हटकर अकेला हुआ, सारी औरतें उस पर टूट पड़ी। आंखों में मिर्च और शरीर पर छुरियों की बरसात। वो छटपटाता रहा, मगर किसी ने नहीं छोड़ा। उसके अंग कट कट कर दूर जा गिरे। वो कोर्ट के बीचों बीच मारा गया। पूरे देश में हड़कंप मच गया। पुलिस भागी भागी आई, मगर अब किसे पकड़ती। 200 औरतों में से कोई एक नहीं बोली। सबने एक ही जवाब दिया, हम सबने मारा है। पुलिस ने कुछ औरतों को उठा लिया, उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर में डाला। सारा के घर वालों को धमकाया गया। सारा के दोस्त जो कानून की पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने मदद की, लेकिन उसी दौरान सारा को उसके कमरे में मार दिया गया। अब केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। कुछ औरतों को आजीवन कारावास देने की साजिश रची जा रही थी। तभी एक रिटायर्ड बुजुर्ग जज सामने आया। उसने कहा, मैंने आज तक हजारों फैसले दिए, मगर इतनी गंदी कहानी कभी नहीं सुनी। मैं खुद इस केस की सुनवाई करूंगा। और फिर जब कोर्ट में जज ने पूछा किसने मारा भरत को, तभी एक बूढ़ी माँ खड़ी हुई और बोली, मैंने मारा। फिर क्या था, एक के बाद एक 200 औरतें खड़ी हो गई। हमने मारा। जज ने कहा, जब अन्याय इतना बड़ा हो कि कानून भी बेबस हो जाए, तब न्याय खुद उठकर आता है। यह कहानी 2004 की नागपुर केस पर आधारित है, जब 13 सालों तक जुल्म सहने के बाद औरतों ने एक दरिंदे को कोर्ट में ही मार गिराया।